इसके लिए भी आगे हमने कोशिश करनी है। और ख़वातीन के रोज़गार के लिए मुझे सबसे जो बड़ा इशू है ख़वातीन के रोज़गार का, मुझे ख़वातीन के रोज़गार के लिए काम करना है। उसके लिए बेहतर मौक़े भी मुझे मैसर नहीं है, कोशिश कर रही हूँ और आप सबके ताउन की भी ज़रूरत है मुझे कि मुझे मेरे इलाके की ख़वातीन के लिए रोज़गार मिल जाए। अच्छा, किसी वेलफेयर ने, किसी इदारे ने आपसे रब्ता किया कभी? नहीं, हम बस अपनी मदद आपके तहत चला रहे हैं। अच्छा, आपने गवर्नमेंट के किसी इदारे से रब्ता किया? नहीं। अच्छा, रब्ता नहीं किया आपने, ठीक है। डॉक्टर साहब, आपकी जानिब आ जाता हूँ। गुफ्तगू कर रहे थे हम बीमारियों के हवाले से। ये तो हमने बता दिया कि बीमारियां किस तरह से और क्यों फैल रही हैं। ये इन बीमारियों की रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए? रोकथाम के लिए सबसे पहली जो चीज़ करनी होगी स्क्रीनिंग। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि अगर आपकी नॉर्मल चीज़ से कोई अलग चीज़, पहले तो देखना। एक चीज़ आप देख नहीं रहे, उस चीज़ को आप असेस नहीं कर सकते। आपको अपने बच्चों को और ख़ुद को भी रोज़ सुबह मुंह के अंदर या बॉडी को देखना है। इवन आप पेलपेट, आप हाथ को जैसे दर्द होता है छू के देखते हैं, ऐसे पूरी बॉडी को आप चेक करें। कहीं कोई चीज़ आपको अनइवन, अननेचुरल फील हो रही है, कहीं कोई कलर चेंजेस आ रही हैं, तो जल्द से जल्द उस चीज़ के डॉक्टर को दिखाया जाए। जैसे सही तरीके से उसकी सही वक्त पे डायग्नोसिस होगी तो उस चीज़ को प्रिवेंट किया जाता है। अगर आप प्रिवेंट नहीं करेंगे तो वो चीज़ कन्वर्ट होगी दूसरी चीज़ में, फिर डिफरेंट सर्जरीज की तरफ बात जाएंगी या मेडिकल ट्रीटमेंट्स जो लॉन्ग टर्म। लेकिन सबसे पहली चीज़ कि सही चीज़ के डॉक्टर को दिखाएं, किसी और तरफ नहीं चले जाएं जो चीज़ को ख़राब कर दें। ठीक। दूसरी, जैसे मैं आपको चीज़ बताऊं, कोई डिफरेंट अवेयरनेस, जैसे एक टर्म है TMJ एंकाइलोसिस। अब एक बच्चा ड्यूरिंग डिलीवरी, फोर्सेप्स डिलीवरी पे यहाँ पे डैमेज होता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। दूसरा, जो छोटे बच्चे ड्यूरिंग 1 ईयर ऑफ एज या 2 ईयर्स में उनको यहाँ पे चोट लगती है गिरने से। होता क्या है, इस चीज़ का इम्पेक्ट यहाँ पे पड़ता है। यहाँ पे छोटी सी चोट लगी और वहाँ पे खून जम जाता है। अच्छा, नॉर्मल इलाज आपके दिमाग में भी होगा सबके कि उनके फिर बैंडेज बांध देते हैं, मुंह बंद कर, उनको बोलते हैं कि आप मुंह नहीं खोलो 1 महीने के लिए, जो बहुत गलत है। इस चीज़ से क्या होता है, वो वहाँ पे क्लोटिंग होती है, क्लोटिंग कन्वर्ट होती है बोन में, वो आपका ये बोन फ्यूज़ हो जाता है, वो बच्चे का मुंह कभी खुलता नहीं है और ना खुलने की वजह से उसकी मैंडिबल की कभी ग्रोथ नहीं होती। ऐसे बहुत सारे बच्चे हमने ट्रीट किए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, सिविल में भी किए हैं, डाओ में भी किए हैं, ओझा में, जिनको यहाँ से कट दे के हमने मुँह खुलवाया है। अब वो काफ़ी ऐसे होते हैं जिनको गाँव में पता ही नहीं होता कि इस चीज़ का इलाज है। अगर शुरू में वो इस चीज़ का बेसिक इलाज ये कि आप 1 हफ्ते के लिए बंद करें, उसके बाद फ़ौरन से फिजियोथेरेपी शुरू करवाएं, मुंह खुलवाएं, बंद करवाएं। बच्चे का मुंह बंद करेंगे 1 महीने के लिए, वहीं पे फ्रीज हो जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ की अवेयरनेस सबको होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, हमारे यहाँ देखा गया है कि अगर कहा जाता है कि अगर आपको डेंटिस्ट बनना है, किसी डेंटिस्ट के साथ 2 साल काम कर लें और आप डेंटिस्ट बन जाएंगे बगैर किसी डिग्री के, तो ऐसा हमारे कराची में आम है। इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखें, ये तो एक मेल प्रैक्टिस है। इसी वजह से अब एक देखें, डेंटिस्ट अपनी जो पढ़ाई करेगा उसमें 4 साल की उसकी डिग्री, उसके बाद उसकी FCPS की डिग्री, वो चीज़ों में जो चीज़ें लर्न करेगा उसकी प्रैक्टिस करेगा, ठीक है। अब जो 2 साल सीखेगा उसकी इन्वेस्टमेंट भी कम है, हर चीज़ कम है, वो जाहिर सी बात है डेंटिस्ट से आधी फीस रखेगा। अब यहाँ जो मैंने लोकेलिटी देखी है कि लोग आधी फीस के पीछे उनको दिखाते हैं, ये मेल प्रैक्टिस है, इसी से गलत डायग्नोसिस होते हैं। वही बंदा बाद में जब चीज़ खराब होती है उनके पास भेजता है। नुकसान पेशेंट का होता है, ना डॉक्टर का होता है, ना उस बंदे का होता है। तो ये चीज़ तो बिल्कुल गलत है। विदाउट डिग्री आप किसी को विजिट भी नहीं करें। आपको अगर घर बनवाना है तो आर्किटेक्ट आप डिग्री देख के चूज़ करते हैं, हर चीज़ की डिग्री होती है। आप डॉक्टर को दिखाएं तो उसकी डिग्रीज देखें, आप ये नहीं देखें कि वो क्या कर रहा है या किसी और को क्या हुआ। नीम हकीम खतरा जान, यही चीज़ है। अच्छा, ये जो स्मोकिंग करते हैं, जो स्मोकर्स हैं, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखें, जो चीज़ एक्सेसिव होती है वो नुकसानदेह होती है। मैं आपको चीज़ बताऊं, अगर आप रोज़ 10 लीटर्स ऑफ वाटर पानी पियेंगे, वो भी आपके लिए नुकसान है, क्योंकि आपकी बॉडी की सोडियम कम होगी, आपका ब्लड प्रेशर कम होगा, आपकी बॉडी इफेक्ट होगी। आप एक नॉर्मल पानी को जब इतना पी रहे हैं और नुकसान होगा, तो स्मोकिंग से बहुत सारे नुकसान होते हैं। आपके ओरल से लेके लंग्स तक नुकसान हो रहे हैं। अब एक कॉमन टर्म है स्मोकर, जो मैं सुनता हूँ कि मेरे फलां 10 साल से पी रहे हैं, उनको कैंसर नहीं हो रहा, मुझे क्यों होगा। तो मैं कैंसर की एक डेफिनेशन आपको डिस्क्राइब कर दूं कि कैंसर 2 चीज़ों से होता है, एक कोज, दूसरा आपकी जेनेटिक्स। दोनों होंगी तो कैंसर होगा। आपको नहीं पता आपकी जेनेटिक्स कितनी स्ट्रांग है। अगर स्ट्रांग है, स्मोकिंग से कुछ नहीं होगा, अगर नहीं है तो आप 2-3 साल में आपको कैंसर होगा। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि ये चीज़ आपके लिए नुकसानदेह है।
राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने वक्फे पे जाने से पहले एक बात बोली थी कि वो बच्ची का आपने वाक्य बताया कि वो ना छालियाँ खाती थी ना सिगरेट। तो मेरे जहन में एक ऐसी बात आई कि जो सिगरेट पीते हैं उनको तो आपने मौका दे दिया, वो कहेंगे देखें जो नहीं पीती थी बेचारी उसको भी कैंसर हो गया, इससे अच्छे तो हम हैं। मैं आपको यही समझा रहा हूँ कि जो वो मिसाल देते हैं वो उन लोगों की देते हैं जिनकी डाइट अच्छी है, जो पुराने लोग हैं। अब ऐसी हमारी जेनेटिक्स इतनी वीक है कि आप थोड़ा सा उसको स्टिमुलस देंगे वो चीज़ कन्वर्ट हो जाएगी। आपको किसी को अपनी जेनेटिक्स का नहीं पता वो कितनी स्ट्रांग है। आप कोविड का बड़ा मिसाल ले लें, बीमारी वही थी, सबको इक्वल इफेक्ट नहीं था, हर किसी की इम्यूनिटी डिफरेंट थी। ऐसे ही स्मोकिंग, हर चीज़ हर किसी को अलग इफेक्ट करती है। ठीक। डॉक्टर जाकिर साहब, आपकी जानिब आऊँगा, मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान की तकमील के लिए और तहफ़्फ़ुज़ के लिए तो कोई ख़ास काम ऐसा नहीं हो सका, जिसकी वजह यह कि अब तक बहुत बड़ा खला पाया जाता है पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में। हमारी सियासी जो कायदीन हैं उन्होंने शायद अपने ज़िम्मेदारियाँ इस तरह अदा नहीं की जो करनी चाहिए थी। अभी भी मैं महसूस कर रहा हूँ कि इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है ये गुम की कैफियत है। इसमें कोई ऐसा ठहराव पैदा नज़र नहीं आ रहा दूर तक कि कोई सिंध का तयन हो जिससे कोई बेहतरी हो सके। लेकिन फिर भी उम्मीद एक अच्छी रखनी चाहिए। मुआशी सूरत हाल बेहतर करने के लिए हमें कोशिश की जाएगी कि हम इत्तेदाल पसंद तरीके से चलें, इंतहा पसंदी को तर्क करें, मयाना रवि अख्तियार करें। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान एक इस्लाम का किला भी है और फिर इस वक्त आलमी ताकतें जितनी हैं उन्हें आगे तक अगर पहुँचना है तो पाकिस्तान के ज़रिए से ही पहुँच सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए पाकिस्तान बहुत अहमियत का हामिल है अल्हम्दुलिल्लाह, और पाकिस्तान में पाकिस्तान प्लस लोग भी मौजूद हैं। बस ये है कि थोड़ी बेदार होने की ज़रूरत है, इंशाअल्लाह बेहतरी आएगी। इंशाल्लाह। और नाज़रीन, इसी बात के साथ प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से ब्रेक का, और मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं लाइव शो रोशन पाकिस्तान। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे बात हो रही थी ओरल कैंसर की। तो आजकल देखा गया है कि ये जो लोग दांत फिक्स करवाते हैं और ये जो बैठे हुए हैं, नीम हकीम की जो बात हो रही थी, exactly. तो उसके बाद अक्सर देखा गया पेशेंट में कि कैंसर की अलामत नजर आई हैं। तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ऑप्शंस आपको आवाम को पता होने चाहिए कि फिक्स, क्योंकि हर किसी की डिमांड होती है फिक्स दांत लगे, उसके क्या ऑप्शंस हैं। सबसे पहला ऑप्शन है, आपकी अगर हेल्थ अच्छी है, रिज अच्छी है, तो इम्प्लांट लगते हैं, जो स्क्रू लगते हैं, वो भी टाइटेनियम के एक्सल वाले होते हैं, उन पे फिक्स दांत लगते हैं। किसी की इतनी अफोर्डेबिलिटी या अगर आपकी हेल्थ कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है तो सेकंड ऑप्शन क्या होता है, ब्रिज, जो कॉमनली हर किसी को हम रिकमेंड करते हैं, वो लगवा भी लेते हैं कि दोनों तरफ जब दांत होते हैं तो उसकी सपोर्ट पे आप एक सेटअप लगा देते हो यूनिट का। थर्ड, अगर आपके मुंह में कोई भी दांत नहीं है जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो उसमें फिक्स्ड के या तो इम्प्लांट से या तो रिमूवेबल, जो निकलने डलने वाले जो डेंचर्स आप पुराने सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं। अब हो क्या रहा है कि पेशेंट की डिमांड्स और एक उनको जब पता नहीं है, उनको मिसगाइड किया जा रहा है, यही डेंचर्स बना के उनको एक सेल्फ क्योर मटेरियल से फिक्स किया जा रहा है गम्स पे। वो मटेरियल कार्सिनोजेनिक है, वो एल्फी जैसा मटेरियल है। आप अपने गम्स पे एक एल्फी जैसी चीज लगा रहे हो, वो एक साल के अंदर इतनी कन्वर्ट हो जाती है कि वो गम्स का कैंसर होता है। अल्लाह। और हम जब ये निकालते हैं तो हम ये जबड़े काट काट के निकालने पड़ते हैं, दांत निकलती नहीं है। एक चीज एल्फी से मुंह के अंदर लगी हो, आप सोच सकते हैं कितनी खतरनाक होगी। अगर दोनों हाथों सिर्फ यहाँ पे एल्फी लगा के जोड़ू तो ये निकलने से स्किन निकल जाती है। तो वो गम्स और जबड़ा जब निकल जाएगा तो वो बहुत खतरनाक कंडीशन होती है। वो जब देखते हैं तो कोई देख नहीं पाता। तो ये चीज को समझना चाहिए कि आपके मुंह में दांत नहीं है तो इम्प्लांट्स, और सेकेंड ऑप्शन आपका यही है कि रिमूवेबल लगेंगे। जो फिक्स कर रहा है वो गलत प्रैक्टिस कर रहा है। ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों को, जैसे अभी वक्फे के दौरान मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा था कि कुछ लोगों का जो मुंह का साइज है वो कम होता जाता है, खुलता नहीं है, तो क्या ये भी कैंसर की अलामत में से है? ऐसा नहीं है। कैंसर की अलामत सबसे पहले ये होती है कि जैसे आपके अंदर की जो इलास्टिसिटी है वो कम हो जाए, दूसरी आपकी कलर चेंजेस हो जाए, या कोई गुठली जैसी फील हो। जो मुंह बंद होता है उसके और भी कॉजेज हैं। वो क्या है, मेजर आपका जो मुंह खोलने वाला सेगमेंट है TMJ, यहाँ से 4 मसल्स होते हैं, कुछ मुंह खोलते हैं कुछ बंद करते हैं, ठीक है। तो अगर आपकी आजकल जो मेजर चीज़ें देखी जाती हैं, स्ट्रेस, आजकल यूथ में, बच्चों में इतना स्ट्रेस लेते हैं हर बात का, मोबाइल यूजेज ज़्यादा और डिस्टर्ब्ड स्लीप, इन चीज़ों से आपके मसल्स पे इफेक्ट होता है
और उस कंडीशन को कहते हैं TMPDS, टेम्पोरोमैंडिबुलर पेन डिस्फंक्शन सिंड्रोम, जिस वजह से आपको मसल्स में इतना दर्द होता है, मुंह खोल नहीं पाते। मोबाइल देखने की वजह से, मोबाइल देखने की वजह से वो आपका स्लीप डिस्टर्ब होती है, आपकी साइकोलॉजिकल इश्यूज की वजह से आप वो चीज देखते हो, वो चीज खुद